16 जुलाई से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों। अब टाइम कम है और मेहनत ज़्यादा करनी है। ओके ना। तो मैं आपसे पूछूंगा 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन को उसका आंसर कमेंट करके बताते चलेगा। ओके ना। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को जांचिए दोस्तों, आपका 40 में से कितना प्रश्न सही होता है। आप लोग एक बार आंसर कमेंट करके जरूर बताते चलेगा अपना लास्ट में आपका कितना स्कोर होता है। आप लोग ईमानदारी के साथ अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया आपका, क्या कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए दोस्तों। यही सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, या फिर बीवी गिरी थे। तो कौन थे दोस्तों। एक का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। चलिए जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो एक का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके ना। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है 15 अगस्त, ऑप्शन बी है 26 जनवरी, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग 2 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। तो 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 3 नंबर का। बोल रहा है क्या, 3 नंबर का प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा है। तो महात्मा गांधी का जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है साबरमती, पोरबंदर, वर्धा, डांडी। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म स्थान। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चन आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ओके ना। तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना। पोरबंदर में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। ओके ना। आप अपना स्कोर एक बार जरूर चेक करिएगा दोस्तों कि आपका 40 में से कितना सही होता है। ओके ना। आपको वर्दी की कसम में दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा है कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, आप लोग जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। 545 या 552 या 540 या 500। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 4 का सही आपका आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। ओके ना। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 552 हो सकते हैं। चलिए 5 नंबर का सवाल क्या पूछा है आपसे, बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके ना। 5 नंबर का आंसर ऐसे कमेंट करना है, 5 लिख देना है क्वेश्चन नंबर, और जो भी आंसर आपको लगे ए बी सी डी जो भी लगे आपको ऐसे आंसर कमेंट करके बताना है। पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सिंह है या बाघ है या हाथी है या चीता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर इसका आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस एग्जाम में आएंगे। ओके ना। आप अपना स्कोर चेक करिए कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। 40 में से अगर 30 सही हो जा रहा है दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन है, अगर 40 में से 30 आंसर सही हो जा रहा है तो आपका इस बार वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा। तो चलिए 6 नंबर का आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों, जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। आपका ऑप्शन दिया है बीबी गिरी थे, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो कौन थे दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ओके ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर का। आपका बोला है क्या दोस्तों, 7 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। देखिए दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा है, क्षेत्रफल में पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश। तो कौन आंसर हो जाएगा सही आपका? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 7 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान हो जाएगा। ओके ना, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 8 नंबर का क्या बोल रहा है? 8 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन दिया है गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, जवाहरलाल नेहरू जी या फिर राजीव गांधी जी। तो कौन थे दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो आपसे पूछा है? तो 8 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू थे। ओके ना, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर का पूछा है क्या? 9 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया है 14 सितंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी या फिर 2 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ओके ना, कैसा वीडियो लग रहा है दोस्तों? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दें। और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए। और आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए दोस्तों, रोजगार पब्लिकेशन का या फिर खान सर की बुक का या फिर बिहार स्पेशल चाहिए आपको, ज्ञान बिंदु जीके जीएस एकेडमी का, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। ओके ना, इस नंबर पे आपको मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए 10 नंबर का आंसर कमेंट करके बताइए कि अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं। 24 होती है या 22 होती है या 26 होती है या फिर 20 होती है? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? तो आपका 10 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 24 तिलियां होती है अशोक चक्र में। ओके ना, अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। चलिए 10 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? आपका ऑप्शन दिया है 395, 448, 465, 396। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, अपना स्कोर नापिए दोस्तों कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। तो 11 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना, 11 का आंसर आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448 अनुच्छेद है। अगर दोस्तों आपका 11 में से 8 सही गया है तो आप लोग एक बार फायर का इमोजी जरूर सेंड कर दें दोस्तों। ओके ना, ताकि हमें पता लगे कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से है, इस बार आपका भर्ती का सपना जरूर पूरा होगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न बोला कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह क्वेश्चन मैंने कल रोजगार पब्लिकेशन के बुक से पढ़ाया था दोस्तों, हिस्ट्री का यह क्वेश्चन। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग रोजगार पब्लिकेशन प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो जरूर देखिएगा, वहाँ से आपको अच्छा खासा हिस्ट्री कवर हो जाएगा दोस्तों, थ्योरी वेस्ट। ओके ना, तो 12 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 12 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 12 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 13 नंबर का। क्या प्रश्न बोला है कि राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है क्या? आपका ऑप्शन दिया है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ओके ना, एक ऑप्शन डी दिया है 7 वर्ष। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? तो 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा, 6 वर्ष का होता है। ओके ना, राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 14 नंबर का। बोला है क्या? 14 नंबर का प्रश्न पूछा कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो कितने वर्षों में होता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको जरूर पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो बउआ लोग को पता होता है, तो आपको भी जरूर पता होगा कि 4 वर्ष में होता है या 5 वर्ष में होता है या 6 वर्ष में होता है या 7 वर्ष में होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। ओके ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता के चाहिए जाइएगा, होमवर्क है आपके लिए। ओके ना, 14 का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? जरूर आंसर कमेंट करके बता कर जाइएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न पूछा है क्या कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता या फिर चेन्नई। तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों, देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट करके बताते चलिए। तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा, दिल्ली में है। ओके ना, देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर का। बोल रहा है बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है और बहुत कंफ्यूज होने वाला सवाल पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है गुलाब, कमल, सूरजमुखी, चमेली। तो कौन सा हो जाएगा आंसर दोस्तों आपका? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? यही सारे क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होइएगा, तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग हल्का नहीं समझिए, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए। ओके ना, तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 16 का आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, कमल हो जाएगा। ओके ना, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल हो जाएगा। आप लोग कॉमेंट करके बताइए दोस्तों कि बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? ओके ना, बिहार का राजकीय फूल क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके ना, चलिए आपका 17 नंबर का प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों? 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि जन गण मन किसने लिखा? तो जन गण मन किसने लिखा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 17 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे जन गण मन। ओके ना, जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। ओके ना, चलिए 17 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है आपसे? 18 नंबर का प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, या फिर 2 अक्टूबर 1948। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके ना, और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 19 नंबर का। बोल रहा है क्या यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो आपका 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? सी हो जाएगा, पेरिस में है। ओके ना, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? 20 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री पूछा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया है कल्पना चावला, या फिर राकेश शर्मा, या सुनीता विलियम्स, या फिर विक्रम साराभाई। तो कौन हो जाएंगे दोस्तों भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री? आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, और 20 में से कितना आंसर आपका सही हुआ है ये भी कमेंट करके बताइए दोस्तों। अपना स्कोर ईमानदारी से बताइए, जो ईमानदारी से अपना स्कोर बताएगा उसी का बिहार पुलिस का सपना पूरा होगा। ओके ना, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, राकेश शर्मा है, जो कि भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री है। ओके ना, यात्री थे, है नहीं थे। चलिए 21 नंबर का प्रश्न पूछा है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है पटना, गया, पश्चिम चंपारण, दरभंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। तो 21 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, पश्चिम चंपारण है, जो कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22 नंबर का। बोल रहा है कि बिहार में कितने मंडल डिवीज़न है? तो बिहार में कितने मंडल हैं दोस्तों? डिवीज़न में जो पूछा है 7 है, या फिर 9 है, या फिर 10 है, या फिर 11 है। तो कितना हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 22 का आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, 10 है। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 23 नंबर का। बोल रहा है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है 1915, 1916, 1917, 1918। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। तो 23 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ओके ना, चलिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चलिए बहुत ही इजी सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 24 का आंसर ए होगा, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। ओके ना, पूछा है कि बिहार का राज्य पशु कौन है? तो बिहार का राज्य पशु कौन है दोस्तों? आपका ऑप्शन दिया है हाथी, गंगा डॉल्फिन, बाघ, या फिर शेर। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 24 का आंसर क्या हो जाएगा। ओके ना,
चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 25 नंबर का। बोल रहा है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो बिहार दिवस आपका कब मनाया जाता है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए। 22 मार्च को या 15 मार्च को या 1 अप्रैल को या फिर 26 जनवरी को कब मनाया जाता है दोस्तों बिहार दिवस। ओके ना, तो आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 का आंसर क्या होगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों। बोला है 26 नंबर का कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था दोस्तों। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त होगा या चंद्रगुप्त मौर्य होगा या हर्षवर्धन होगा या फिर कुमारगुप्त होगा। तो कौन हो जाएगा दोस्तों आपका, तो 26 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, कुमारगुप्त ने बनवाया था नालंदा विश्वविद्यालय। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बोल रहा है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1900 होगा या फिर 1916 होगा या फिर 1921 होगा या फिर 1930 हो जाएगा। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना किया कब हुआ था, जो आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी। तो 27 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 1916 में हुआ था पटना हाई कोर्ट की स्थापना। ओके ना, 1916 में हुआ था। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। ओके ना, श्री कृष्ण सिंह थे जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 29 नंबर का। बोल रहा है कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है। तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 29 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, गंगा नदी को कहा जाता है बिहार की जीवन रेखा। ओके ना, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30 नंबर का। बोल रहा है जो कि आपके बिहार पुलिस से एग्जाम है दोस्तों, बिहार पुलिस से रिलेटेड एग्जाम है। ओके ना, पूछा कि बिहार पुलिस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी दोस्तों। बिहार पुलिस का सपना देख रहे हैं, बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, तो आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दिया है आपका कमेंट ऑप्शन दिया है 1935, 1947, 1861, 1912। तो क्या हो जाएगा, बिहार पुलिस का गठन कब हुआ था। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 1861 में हुआ था बिहार पुलिस का गठन। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर का। पूछा कि बिहार में कितने ज़िले हैं 2024 तक वाला जिला पूछा है कि बिहार में कितने ज़िले हैं 2024 तक। तो आपका ऑप्शन दिया है 38, 37, 36 या फिर 40। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए आप लोग। तो 31 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 38 जिला है। बिहार में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। चलिए अगला आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार की राजधानी कब बनी थी। तो बिहार की राजधानी कब बनी थी, आपका ऑप्शन दिया है 1912, 1947, 1935 या फिर 1950। तो कब बनी थी बिहार की राजधानी। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका 32 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, 1912 में बने थे बिहार की राजधानी। ओके ना, बिहार की राजधानी कब बनी थी, तो 1912 में बनी थी। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे बिहार का मेकियावेली कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है या फिर अशोक को कहा जाता है या फिर समुद्रगुप्त को कहा जाता है या फिर बिम्बिसार को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बिहार के मेकियावेली। तो आप लोग आंसर कमेंट करिए जल्दी जल्दी दोस्तों। तो 33 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, चाणक्य को कहा जाता है। ओके ना, चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया है बोधगया, ऑप्शन बी है पावापुरी, ऑप्शन सी है वैशाली, ऑप्शन डी है कुंडलग्राम। तो क्या हो जाएगा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों। तो 34 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा, कुंडलग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। ओके ना, महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर का। बोल रहा है कि बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो कितनी लोकसभा सीटें हैं बिहार में, आपका ऑप्शन दिया है 39, 40, 41 या फिर 38। तो क्या हो जाएगा आंसर, 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा। तो 35 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 40 है। ओके ना, बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 36 नंबर का। बोल रहा है कि बिहार में कितनी विधान सीटें हैं। इसमें पूछा है कि बिहार में कितनी विधान सीटें हैं। ओके ना, तो ऑप्शन दिया है 243, 245, 240, 250। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। तो 36 का आंसर आपका एक हो जाएगा, 243 सीटें हैं। ओके ना, बिहार में विधानसभा की सीटें पूछे तो 43 और आपका पूछे क्या
बिहार में लोकसभा की सीटें पूछे तो लोकसभा की सीटें 40 है और विधानसभा की सीटें कितनी है तो 243 है। कंफ्यूज नहीं होना है, ओके ना। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि बिहारी किस भाषा समूह से संबंधित है। तो बिहारी किस भाषा समूह से संबंधित है दोस्तों? हिंदी से है या आर्य से है या द्रविड़ से है या तिब्बती से है। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? आप लोग आंसर कमेंट करिए। तो 37 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, आर्य से है, ओके ना। बिहारी किस भाषा समूह से संबंधित है? तो आर्य भाषा समूह से संबंधित है, ओके ना। 38 नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो किस युद्ध के बाद अपना लिया था? पाटलिपुत्र या फिर कलिंग युद्ध या फिर मगध युद्ध या फिर आपका एक और बच गया वैशाली युद्ध। तो किस युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो आपका 38 का सही आंसर आपका बी होएगा, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ओके ना। आपका 39 नंबर का प्रश्न बोल रहा है चलिए आपका 39 नंबर का प्रश्न बोल रहा है कि हर घर नल का जल योजना किस राज्य सरकार की है। तो किस राज्य सरकार की है दोस्तों? हर घर नल का जल योजना किस सरकार की है? झारखंड की है या उत्तर प्रदेश की है या बिहार की है या फिर छत्तीसगढ़ की है। तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 39 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, वो अपना बिहार का है दोस्तों, ओके ना। हर घर नल जल का योजना है वो बिहार सरकार की योजना है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके ना। पूछा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। तो कौन सा क्षेत्र बिहार का धान का कटोरा कहलाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है। मगध को कहते हैं या फिर कोसी को कहते हैं या फिर मिथिला को कहते हैं या फिर चंपारण को कहते हैं। तो किसे कहते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना स्कोर जरूर बताइए दोस्तों, आपका 40 में से कितना सही हुआ है। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोग 40 में से 35 सही किए हैं, 30 सही किए हैं तो आपका इस बार बिहार पुलिस में सिलेक्शन पक्का होगा। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से इसी प्रकार से तैयारी करते रहें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बता दें, नेक्स्ट पार्ट लिख दीजिए दोस्तों। और चैनल पे नए आए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, ओके ना। और बिहार पुलिस के लिए आपको अगर PYQ क्वेश्चन लेना है अंकित भट्टी सर के द्वारा लिखा हुआ या फिर खान सर के लिखा हुआ, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, ओके ना। 9693090173 आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा बिल्कुल फ्री, ओके ना। ज्ञान बिंदु का भी बिहार स्पेशल मेरे पास PDF है, अंकित भट्टी सर का भी PDF है मेरे पास, जो कि बुक है मेरे पास, हर एक बुक है बिहार पुलिस का। तो आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।